दोस्तों आज बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस प्लान के बारे में और कैसे ये हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइन सुनते हैं, रिलेट करिएगा। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, लो इन्वेस्टमेंट से माइक्रो फाइनेंस बिजनेस कैसे कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस प्लान का कंप्लीट गाइड कैसे मिलेगा, विलेज बिजनेस फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ग्रो कैसे करें, ये सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए आज माइक्रो फाइनेंस बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑथर और बिजनेस कोच, आप सबको लगातार जिताता रहता हूं, आप सबको लगातार जिताता रहूंगा। इंडिया में लाखों लोग आज भी स्मॉल फाइनेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि बैंकिंग चैनल सबको देती नहीं है फाइनेंस, और देने के पीछे बहुत सारा प्रोसेस रहता है, लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो लोगों के पास में बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये जरूरत किसको है? स्मॉल बिजनेस करने वाले को पहला। दूसरा, इमरजेंसी में किसी के खर्चे आ जाए। तीसरा, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको पैसे की जरूरत होती है। और चौथा, रूरल बिजनेस ग्रो करना। इसके अलावा एजुकेशन, छोटे मोटे एजुकेशन के भी लोन की जरूरत रहती है। और इस नीड को कौन पूरा करेगा? माइक्रो फाइनेंस। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, इसका मॉडल क्या होता है, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, पक्का प्रॉफिट आएगा कि नहीं, जैसे मैंने बताया। तो हम आज जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। दूसरा, इंडिया में माइक्रो फाइनेंस का डिमांड क्यों बढ़ रहा है, ये भी पता चलेगा। तीसरा, माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस मॉडल्स क्या क्या है। चौथा चीज, माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए। पांचवा चीज, सबसे बड़े मिस्टेक्स कौन से हैं जो लोग करते हैं। छठवा चीज, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में क्या क्या चाहिए। सातवां चीज, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का इंसाइट बताऊंगा। और फाइनली आपका हेल्प कैसे करने वाला हूं, ये मैं बताने वाला हूं। तो सिंपल है कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का मतलब छोटे छोटे फाइनेंशियल हेल्प जो हम लोग नीडी लोगों को करते हैं, जो कि बैंकिंग चैनल के पास में आसानी से नहीं पहुंच पाते या फिर वहां पर एलिजिबिलिटी नहीं बैठती और उनको ट्रेडिशनल फाइनेंस और बैंकिंग का सपोर्ट नहीं मिल पाता। जैसे स्मॉल शॉप ओनर्स, रूरल वुमन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्मॉल ट्रेडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी लगाते हैं, और स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, छोटे छोटे सर्विस जो प्रोवाइड कर। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इंडिया में माइक्रो फाइनेंस की डिमांड क्यों बढ़ रही है या फिर क्यों ज्यादा है। सबसे पहला चीज है, स्मॉल बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है क्योंकि जब से स्टार्टअप इंडिया और बैंकिंग फाइनेंस को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया गया, तब से लोग छोटा छोटा बिजनेस करने की हिम्मत भी कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और कई सारी चीजों में सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन उनको फाइनेंस की जरूरत तो होती है। दूसरा चीज है, रूरल में भी मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पर कस्टमर भी है, लेकिन वहां पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कस्टमर जहां, हम और हमारा प्रोडक्ट वहां, तो उसके लिए बिजनेस भी चाहिए और पैसा तो चाहिए ही। तीसरा चीज है, लेडी लोग, वुमेन लोगों का एंटरप्रेन्योर ग्रुप बना हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है। ये मेहनत से काफी सालों से काम करते करते अभी प्रोग्रेस की तरफ है। चौथा चीज है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्रीज हो गया। यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक में हर कोई पर्सनल फाइनेंस के बारे में, बिजनेस फाइनेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा चैनल भी हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से लोगों का अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। और पांचवा कारण है कि बैंकिंग एक्सेस का गैप है। इसका मतलब बैंक के साथ में हर कोई कनेक्ट नहीं हो सकता, बैंक वाला सबको रेस्पेक्ट देता नहीं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में जो भी जाता है उसको बहुत रेस्पेक्ट भी मिलता है, लोन मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आइए जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का कौन कौन सा मॉडल है जो इंडिया में भी काम कर रहा है। सबसे पहला मॉडल है SHG सपोर्ट मॉडल। इसका मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाते हैं, महिलाओं का ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो मॉडल है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल है। इसका मतलब ये कि हर कोई जिम्मेदारी लेते हैं कि ग्रुप से पैसा निकाल कर दिया जाएगा लोन का। इसका मतलब ये कि अगर लोन 5 लोगों ने मिलकर लिया है तो उसमें एक लीडर और सेक्रेटरी भी रख लेते हैं, 10 लोग ने लिया तब भी, और वो सारे लोग की जिम्मेदारी होती है, साइन करके देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे तो बाकी सारे मिलकर भी पैसा चुकाएंगे। तो ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कहते हैं। तीसरा है सर्विस एंड कंसल्टेंसी मॉडल होता है जिसमें फाइनेंस होता है। चौथा, फाइनेंशियल अवेयरनेस और कलेक्शन सपोर्ट वाले भी मॉडल है। और पांचवा, हाइब्रिड फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉडल है। इसका मतलब बाकी सारे मॉडल को मिलाकर भी अगर कोई मॉडल बना है तो हाइब्रिड मॉडल है। और आपको बता दूं कि हर मॉडल का कंप्लायंस स्ट्रक्चर और प्रोसेस डिफरेंट होता है, और जिसकी जानकारी या कंसल्टेंसी के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अब आते हैं कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले हमें क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले एरिया सिलेक्शन करना चाहिए कि किस एरिया में काम करना चाहिए। दूसरा, टारगेट ग्रुप सोचिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जितने भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर के नीचे जितने सपोर्ट स्टाफ है उनको देखेंगे तो 8-10 हॉस्पिटल अगर मिला लेंगे तो वहां 200, 300, 400 कस्टमर वहां मिलेंगे। तो टारगेट ग्रुप भी आप चेक कर लीजिए, या फिर घर में काम करने वाले लोग या फिर रेडी वाले लोग, कैसे कौन कौन आपके टारगेट ग्रुप हैं वो देखिए। नेक्स्ट आपको चेक करना है डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फाइनेंस के समय राइट डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो फिर फंसने का चांस फ्यूचर में है, पैसा नहीं मिलने का चांस भी है,
क्योंकि जितना डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होगा उतना आप ज्यादा अच्छा क्लेम कर पाएंगे। अगला चीज है रिकवरी और कलेक्शन सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए, तब आपका बिजनेस शानदार चलेगा। उसके बाद टीम सही रखना पड़ेगा और उसको ट्रेनिंग राइट देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन रखने का कोशिश करिए और रिकॉर्ड कीपिंग में कोई गड़बड़ी मत करिएगा, रिकॉर्ड सही रखिएगा ताकि जितने पैसे लेने उतने ही दिखे और जितने देने उतने ही लिखे, कहीं पे ज्यादा ना लिया कम ना लिया ये दिखाने की जरूरत ना पड़े। अब जानते हैं कौन से 5 बड़े मिस्टेक लोग करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है कि विदाउट लीगल स्ट्रक्चर धंधा चालू कर दिया। दूसरा मिस्टेक है कि प्रॉपर एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया। तीसरा चीज है कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा किया, डिसबर्समेंट कैश में किया, लफड़ा है। चौथा चीज है कलेक्शन सिस्टम वीक होना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि कलेक्शन नहीं हुआ तो आगे धंधा बंद हो जाएगा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस को इग्नोर करना, ये इग्नोर किया तो पूरा धंधा जा सकता है। अब छठवां पॉइंट है कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब आप सेक्शन 8 बना रहे हो, एनबीएफसी वाला माइक्रो फाइनेंस बना रहे हो या निधि बना रहे हो या सोसाइटी बना रहे हो, क्या बना रहे हो। एक्चुअली अगर आप माइक्रो फाइनेंस की तरफ जा रहे हो तो एनबीएफसी आरबीआई वाला और सेक्शन 8 वाला, ये 2 चीजों पे ध्यान रखिए। सेक्शन 8 आसान है, कम पैसे वाला है, और एनबीएफसी जो है वो 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए, उसके अलावा सरकारी चालान और फीस चाहिए तो 11 करोड़ वहां पहुंच जाता है। नेक्स्ट चीज आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन का सिस्टम्स क्या क्या है, जिसमें मेंबर्स रिकॉर्ड्स, लोन ट्रैकिंग पता रहे, कलेक्शन का मैनेजमेंट पता रहे, फील्ड स्टाफ का वर्किंग सिस्टम क्या रहेगा और अकाउंटिंग के बारे में पता रहे। इसके बाद आपको चाहिए कि आपको कंप्लायंस सिस्टम पता रहे, जिसमें आरओसी कंप्लायंस, इनकम टैक्स कंप्लायंस, सारे डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट और एग्रीमेंट्स और फॉर्म्स, इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए। अब आपको एक रियल लाइफ का इंसाइट बताता हूं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो काम बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, हम लोग जिसको पैसा देते हैं हम लोग वसूल कर लेते हैं, हम लोग सारी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन 2-3 साल के अंदर में उनका कंपनी डूब जाता है क्योंकि सबसे पहले वो रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं करते, दूसरा उनका कंप्लायंस बहुत वीक होता है, और तीसरा उनका रिकवरी सिस्टम बहुत वीक होता है, चाहे वो अपने लोगों को अंदर रखने के कारण हो, चाहे उनसे क्वेश्चन पूछने में डर लगता हो उसके कारण, या फिर जो साथी डायरेक्टर है वो रिकवरी कर रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं बता रहे, कोई भी कारण हो लेकिन डूब जाता है। तो अब बारी है हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम आपको देंगे बिजनेस स्ट्रक्चर का गाइडेंस कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट देंगे, सेक्शन 8 का हो, चाहे वो एनजीओ का हो, चाहे वो आपको आरबीआई लाइसेंसिंग हो या आरबीआई वाला माइक्रो फाइनेंस हो या कंप्लायंस सिस्टम का कंप्लीट सेटअप हो। इसके साथ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का भी पूरा सिस्टम बना कर देंगे, अकाउंटिंग और कंप्लायंस का सेटअप बना कर देंगे, पूरे टीम की ट्रेनिंग भी हम करवा के देंगे, बिजनेस का प्लानिंग और ग्रोथ का स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके देंगे, और फाइनली ब्रांडिंग और एक्सपेंशन का भी गाइडेंस देंगे आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और अब पावरफुल चीज बताता हूं कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, और ट्रस्ट तब बिल्ड होता है सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी से, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन जबरदस्त हो, तीसरा डिसिप्लिन से, और चौथा 100% कंप्लायंस से। तो दोस्तों अगर आप माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कहीं कोई आइडिया नहीं हो रहा है, कहीं बिजनेस प्लान नहीं बना पा रहे हो या कोई भी असुविधा है, तो हमारी टीम से कंसल्टेंसी के लिए, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के लिए, मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कंप्लायंसेस के लिए, रजिस्ट्रेशंस के लिए, सपोर्ट के लिए और ग्रोथ के लिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।